श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। विवाह में हो रही है देरी तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि घर में कोई भी दोष हो वह समाप्त हो और बच्चों की विवाह में जो देरी आ रही है वह देरी अब खत्म हो और विवाह के प्रस्ताव आना शुरू हो जाएं। ऐसा कुछ क्या उपाय करना चाहिए। शास्त्रों में शीघ्र विवाह के उपाय बताए गए हैं। यदि कोई साधक भक्ति भाव से और विश्वास के साथ इन उपायों को कर लेता है तो उसके घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। कुंडली में कहीं ना कहीं दोष लगा होता है जिस कारण से बच्चों के विवाह में देरी आती है। किसी बच्चों की शादी की उम्र काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, जैसे 30, 35, 40। तो माता पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि विवाह में देरी क्यों हो रही है, आए हुए रिश्ते पक्के क्यों नहीं हो पा रहे हैं और शादी होने के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों नहीं होता है। तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो ऐसे कोई दोष लगे होते हैं घर परिवार पर या फिर बच्चों की कुंडली पर, जिनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं कि जिनको आप आसान तरीके से कम खर्च में कम समय में इन उपायों को करने से सभी तरीके के दोष को समाप्त कर सकते हैं और जो भी घर में ग्रह दोष खराब चल रहे होते हैं वे सही दिशा में चलने लगते हैं। तो चलिए जानेंगे क्या है वह उपाय ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आषाढ़ का जो महीना होता है बेहद ही शुभ होता है। इस महीने में किया गया उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य सभी का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस महीने में दान पुण्य का और यज्ञ हवन करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल मिलता है और जल्द से जल्द आपको मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए। आषाढ़ मास में पड़ने वाली जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें कुछ गुप्त उपाय बताए जाते हैं। यदि आप कर लेते हैं तो शीघ्र विवाह में जो देरी हो रही है वह देरी समाप्त होने लगती है। आषाढ़ का महीना धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इस साल इस महापर्व की शुरुआत 6 जुलाई दिन शनिवार से हो गई थी। वही जो समापन होगा 15 जुलाई को होगा। इसी के बीच में आपको कुछ उपाय करने हैं जो कि आपके बच्चों की विवाह में जो देरी है वह देरी खत्म हो। तो चलिए आपको जल्दी शादी के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि आप कर लेंगे तो आपके बच्चों की विवाह में देरी नहीं होगी। किसी भी व्रत का और उपाय का करने का एक अलग तरीका होता है। हर एक उपाय अलग अलग होते हैं, हर एक उपाय के अलग अलग नियम होते हैं। करने से अलग अलग आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अलग मनोकामना, शादी को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी आदि को लेकर सभी तरीके की मनोकामना है जो कि पूर्ण होती हैं। तो चलिए श्रद्धा भाव से इस उपाय को करने की विधि बताते हैं जो कि आप करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। हर साल 4 नवरात्रि पड़ती हैं जिसमें से 2 उदय और 2 गुप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि एक माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में पड़ती हैं। यह जो महीना है आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इन सभी में से पहली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में होती है और दूसरी आषाढ़ महीने में होती है। और आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में तो सबसे पहला जो आपको उपाय करना है वह उपाय आपको हल्दी से करना है। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी पूजा पाठ में हल्दी का पहले प्रयोग किया जाता है। हल्दी से आपको यह जो उपाय करना है ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपकी विवाह में यदि देरी हो रही है तो आपको सर्वप्रथम क्या करना होता है कि विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के दौरान ही आपको हल्दी का विशेष उपाय अपनाना है। इस दौरान आपको पूरे 9 दिनों तक हल्दी के पानी से स्नान करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है और उसी पानी से आपको स्नान करना है। यह उपाय न केवल सरल है बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपकी ग्रह नक्षत्र खराब है वह सही होने लगते हैं। और गुप्त नवरात्रि का यह समय अत्यंत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई साधना और उपाय हल्दी भली भूत होते हैं। हल्दी का उपयोग हमेशा से ही शादी विवाह में एक शुभ सामग्री के रूप में भी किया जाता है। इसीलिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी साबित होगा और आपकी शादी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर भी करेगा।
यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आषाढ़ नवरात्रि के दौरान आपको दूसरा जो उपाय करना है वह आपको माथे और नाभि पर हल्दी का तिलक लगाने का है। आपको हल्दी का तिलक लेना है, अपने माथे पर लगा लेना है और थोड़ा सा आपको अपनी नाभि पर भी लगाना है। मान्यता है कि माथे के बीचों बीच हल्दी का तिलक लगाने से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि आप जो चाहते हैं वो होने लगता है। हल्दी का तिलक न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इसका औषधि में भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हल्दी का तिलक लगाने से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, जिस कारण से आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है और आपकी जो नकारात्मक सोच होती हैं आपके दिमाग में आती हैं बार बार कि अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन टाइप का होने लगता है, वह भी समाप्त होने लगता है और जल्द से जल्द आपके जो भी कार्य नहीं बनते हैं वह कार्य बनने भी लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये हल्दी का एक तिलक का है और आपको नाभि में भी तिलक लगाना है। यह जो हल्दी के उपाय हैं बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यदि आप जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं अपने बच्चों की, तो आपको क्या करना है कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का जो अत्यंत शुभ समय चल रहा है, इस दौरान माता के 9 रूपों की पूजा करने के साथ माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने का विशेष कार्य करें। अब माता पार्वती जी की आपके घर में माता पार्वती जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो आपको क्या करना है, हल्दी उनको समर्पित करनी है, हल्दी लगानी है अपने बच्चों के विवाह की कामना के लिए। बहुत ही अच्छा सुफलदायक होगा आपको। अपने दैनिक जीवन की पूजा के दौरान देवी माँ को हल्दी अर्पित करें और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से बच्चों के विवाह में जो देरी आ रही है वह देरी समाप्त हो जाए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। यह समय साधना और उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता पार्वती जिन्हें सौभाग्य और विवाह की देरी होने की देवी माना जाता है, उन्हें हल्दी अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती जी को हल्दी अर्पित करने से विवाह में आ रही सभी तरीके की बाधाएं दूर हो जाती हैं। हल्दी का पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे अर्पित करने से देवी माँ का आशीर्वाद पूरी तरह से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हल्दी की माला का उपाय। अब आपको ये जो हल्दी के उपाय इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हल्दी का ही विशेष तरीके का आपको फल दिलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ कार्यों में इसका उपयोग होता है। यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं लेकिन किसी न किसी बाधा के कारण आपके घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, सगाई शादी जैसे कोई मांगलिक कार्य होते होते रुक जा रहे हैं, तो आषाढ़ महीने का जो नवरात्र आती हैं उसी के दौरान आपको क्या करना है, एक हल्दी का विशेष उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। आषाढ़ नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य जो भी आप कर रहे हैं हल्दी के कार्य वह आपको पूर्ण फलदायी होंगे। इस उपाय के लिए आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है और इसे आपको माता को अर्पित करनी है। माता को अर्पित करने के बाद आपको इन्हीं हल्दी की इस गांठ को पीले धागा में एक पोटली के रूप में बांध लेनी है। पीले धागा को आपको लपेट लेना है, धागा के रूप में एक पोटली टाइप की बना लेनी है। इस पोटली को आपको गले में धारण करना है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी की माला धारण करने से विवाह में आ रही सभी तरीके की बाधाएं दूर हो जाती हैं और जल्दी से जल्दी शादी के योग बनाती हैं। यदि आप हल्दी की माला को पूरी बड़ी जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को ही आप अगर छोटा भाग में करके लपेट लें और ज़्यादा बड़ी आप माला पहनने में संकोच करते हैं तो आपको क्या करना है, किसी कपड़े में लपेट कर थोड़ा सा लंबा धागा कर आपको अपने गले में धारण कर लेना है। इससे क्या होगा कि यदि आप हल्दी की माला को धारण करते हैं तो जो विवाह के योग बनते हैं वो वह बहुत ही जल्दी बनने लगते हैं और जो भी रुकावट आपकी बाधाएं आती हैं वह बाधा कटती चली जाती हैं। साथ ही क्या होता है कि आपका विवाह हो जाता है परंतु आपके मन के मुताबिक आपको जीवन साथी नहीं मिलता है। तो आप जब हल्दी की माला को धारण करेंगे और आषाढ़ महीने की नवरात्रि माता पार्वती जी को हल्दी का यह जो उपाय करेंगे, इससे क्या होगा कि जो जीवन साथी होगा आपके मन के मुताबिक मिलेगा। साथ में ही आपका जीवन सुखमय बीतेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है शादी होने के साथ वैवाहिक जीवन का सुखमय होना। तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय होता है ऐसा उपाय करने से, क्योंकि माता का आशीर्वाद प्राप्त होकर आपका विवाह होता है तो बहुत ही ज़्यादा सुख आपको मिलता है। उसी तरीके से आपको इस माला
का जो भी उपाय आपको बताया गया है वह अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी की अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।